हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अतिथि शिक्षक संबंधी जानकारी देने आया हूं। अतिथि शिक्षक में कुछ प्रश्न हैं, उनके सारे जवाब मैं आप लोगों को देने आया हूं। तो सारे जवाब कैसे कैसे रहने वाले हैं, उनकी संपूर्ण विस्तार से सारे जवाब अतिथि शिक्षकों के क्या रहने वाले हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण चर्चा करूंगा। और आगे की क्या कहानी है, मैं उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। पोर्टल पर अपडेट हुआ है, उसकी जानकारी आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। सबसे पहले मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक 2024 में कौन एडिट कर सकता है, लॉक वाले भर सकते हैं नहीं, क्या नई योग्यता जुड़ेगी, पुराने अतिथि शिक्षक क्या करें, इसके बारे में मैं सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। कोई गलती कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा है, कोई अनलॉक हो जा रहा है, किसी की प्रक्रिया अनलॉक हो गई है तो वेरीफाई नहीं हो रही है, इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं। तो प्रोफाइल कब तक एडिट कर सकते हैं, उसके संबंध में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए कौन एडिट कर सकता है उसके बारे में जानकारी, तो मैं आपको जानकारी पूरी विस्तार से बताने जा रहा हूँ साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडिट कौन कर सकता है, लॉक कौन कर सकता है, क्या एडिट क्या सभी को करना अनिवार्य है? तो नहीं, इसका जवाब है एडिट सभी को करना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, जिनमें कोई गलती नहीं है, जिनके पद जहाँ के तहाँ भरे हुए हैं, उनको एडिट नहीं करना है। क्या लॉक करना सबको अनिवार्य है? नहीं, लॉक उनको करना है जैसे जिनको अपना क्रम बदलना है, चॉइस फिलिंग बदलनी है, वो लॉक करने के लिए। बाकी लॉक सभी की आईडी हो चुकी है। जिन लोगों ने पोर्टल में अपडेट करवा दिया है वो सभी की लॉक हो चुके हैं। अब जिनको एडिट करना है उनको वो एडिट कर सकते हैं। क्या अतिशेष के कारण कई वैकेंसी भर चुकी है तो उनके लिए सुधारने का ऑप्शन आया है। क्या नई योग्यता जुड़ेगी? तो बिल्कुल हाँ, नई योग्यता आप जुड़ सकती है, बशर्ते आपको संकुल प्राचार्य से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करने से एग्री हो रहे नहीं हो रहे। पुराने अतिथि शिक्षक क्या करें? पुराने अतिथि शिक्षक जिन्हें चॉइस फिलिंग कर दी उनको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके यहाँ वैकेंसी पद भर चुका है या आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। देखें, ये आपका स्कोर कार्ड, जैसे आपका स्कोर अतिथि शिक्षक का वो खोलेंगे तो गेस्ट फैकल्टी में चॉइस फिलिंग आएगी। चॉइस फिलिंग में यहाँ पर व्यू माई वैकेंसी, जैसे आप व्यू माई वैकेंसी में क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा एक बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपके जहाँ जहाँ पद खाली होंगे वहाँ पर आपको देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे जहाँ आपने चॉइस फिलिंग की थी। तो उसके लिए फिर आप पहले एडिट चॉइस फिलिंग में जब आप वैकेंसी कोड डाल देंगे, एडिट चॉइस फिलिंग में करेंगे तो यहाँ पे आएगा नंबर और यहाँ पर वैकेंसी कोड जहाँ पे लिखा है, वैकेंसी कोड में आपको क्लिक करना होगा। और वैकेंसी कोड में क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो जैसे इसमें 45 कोड लिखे हुए हैं, 45 की चॉइस फिलिंग इन्हें की थी, अब इनको ऐड करना है और यानी कि एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, व्यू माई वैकेंसी में क्लिक करके कोड ओपन कर लेने होंगे। जब आपके कोड ओपन हो जाएंगे और आपके पास कोड होंगे तो यहाँ पर कोड दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद गेट डिटेल में क्लिक करेंगे। जैसे आपने गेट डिटेल में क्लिक किया तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ गया। स्कूल का नाम आने के बाद आप पैनल में यहाँ पर वैकेंसी खाली दिख रही है तो यहाँ पर ऐड टू चॉइस में करेंगे। जैसे ऐड टू चॉइस में आप करते हैं तो यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट मानी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई। इसमें संख्या हो जाएगी 46। आपको अब ये संख्या 46 देखने को मिलेगी क्योंकि अब ये संख्या 46 पर जा चुकी है। ये 46 वाली संख्या आ गई। अब आप इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप और जोड़ना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में यहाँ पर आपको पास कोड आपका सही होना चाहिए और वैकेंसी वहाँ पर होनी चाहिए। कोड डालेंगे, गेट डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ने के बाद आप स्कूल के नाम के नीचे ऐड टू चॉइस आएगा। ऐड टू चॉइस जहाँ पर लिखा है ऐसे आपका ऐड टू चॉइस में चॉइस फिलिंग सक्सेसफुल हो जाती है। अब इस प्रकार आपकी चॉइस फिलिंग सक्सेस हो जाती है। अब इसके बाद जैसे आपको
चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। डिलीट के बॉक्स में यहाँ पर आप इसकी चॉइस फिलिंग को हटा सकते हैं। हटाने के साथ साथ अगर आप इनका क्रम बदलना चाहें तो क्रम भी यहाँ से बदल सकते हैं आप। जैसे 46, 47 क्रम है, आप इसको एक नंबर 2 नंबर पर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप क्रम बदलेंगे तो क्रम बदलने के बाद जैसे 19, 20, 21 कर दिया या 1, 2, 3 XYZ कुछ भी कर दें आप। क्रम बदलने के बाद आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप इसकी आगे जाएंगे। जैसे आप आगे जाएंगे तो क्रम जैसे आपने बदल दिया, डिलीट करना है जिसको डिलीट कर दिया, और आगे जाने के बाद जैसे आपका क्रम है जिस प्रकार से आप प्रिंट करेंगे तो उसी क्रम में आ जाएगा जैसा जो आपका टोटल क्रम होता है 47, तो 47 एक साथ ही आएंगे। जो 17, 18 है ना, ये क्रम से हो जाएंगे। अभी जैसे ऐसे है तो ऐसे नहीं होगा। कब होंगे? जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि अतिथि शिक्षक काउंसलिंग में भरी गई चॉइस मैंने जाँच कर ली है, अगर कोई त्रुटि रहती तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। फिर इसको आप सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। सबमिट करने के बाद जैसे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी 47 चांसेस दर्ज की गई हैं तो 47, तो जब 47 दर्ज की गई तो इसको कंफर्म करना होगा। जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो जो आपका क्रम था वो डाटा सेव हो चुका है। अब जब डाटा आपका सेव हो चुका तो जो आपका क्रम था अब उसी क्रम में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो क्रम हमने बदला था वो पुराने क्रम में आ गया, और जो हमने नीचे क्रम के बदलाव किए थे तो नीचे क्रम का अलग अलग आ गया। इस प्रकार से आ जाता है। टोटल 47 नाम ऐड हो चुके। अब अगर प्रिंट करना है इसको तो आप इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से चॉइस फिलिंग आप पूरी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। यही प्रक्रिया आप लोगों के लिए है। तो ये प्रक्रिया मैंने आप लोगों को समझा दी चॉइस फिलिंग की कैसे करनी थी। अब जैसे आपका चॉइस फिलिंग हो चुका है कंप्लीट। अब चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद कई साथी बोल रहे क्या सबको करना अनिवार्य है? तो नहीं, जिन लोगों की चॉइस फिलिंग पहले से है, जिन लोगों के पद बिल्कुल खाली हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपके वो पद नहीं भरे तो उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सभी को एडिट नहीं करना और लॉक नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थी। तो इसी के साथ पुराने अतिथि शिक्षकों को आपको पद देख करके ही काम करना है और आगे से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे, नहीं तो अगर आपने अनलॉक कर दिया तो फिर अभी वेरिफिकेशन में कोई प्राचार्य नहीं करेगा तो आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको धैर्यतापूर्वक काम करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। किसी प्रकार की गलती आपकी भारी हो सकती है, इसलिए हर एक काम को बहुत ध्यान से आसानी पूर्वक कीजिए, तभी आपका ये काम सफल हो पाएगा। और जैसी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट बताते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।